अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि साइंस झूठ बोलने वाले शख्स के बारे में क्या कहती है? अगर नहीं तो आइए देखते हैं। 2016 में नेचर न्यूरो नामी एक साइंसी मैगजीन में साइंसदानों ने एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की रिपोर्ट पेश की, और इस रिपोर्ट को देखने के बाद मैं भी हैरान हूं और आप भी हैरान होंगे। साइंसदानों ने झूठ बोलने वाले शख्स के दिमाग की MRI से तस्वीर बनाई, और साइंसदानों ने जब तस्वीर को देखा तो वो हक्का बक्का रह गए। साइंसदानों ने देखा कि जब आदमी या इंसान पहली मर्तबा झूठ बोलता है तो उसके दिमाग का अगला हिस्सा, पेशानी वाला हिस्सा, फोर ब्रेन, एक अजीबोगरीब किस्म की हिस्स में मुब्तला हो जाता है, यानी परेशानी में मुब्तला हो जाता है। फिर आदमी दोबारा झूठ बोलता है, 2 बार झूठ बोलता है, तो इंसान के दिमाग का अगला हिस्सा, पेशानी वाला हिस्सा, फिर से एक अजीबोगरीब किस्म की हिस्स और परेशानी में मुब्तला हो जाता है। फिर इंसान तीसरी मर्तबा यानी बार बार झूठ बोलता है तो हिस्स इस कदर भर जाती है कि इंसान को बुराई बुराई नजर नहीं आती, इंसान को गुनाह गुनाह नजर नहीं आता। वो छोटे छोटे कामों से फायदा हासिल करने के लिए झूठ से काम लेता है। साइंसदानों ने इस रिपोर्ट को पेश करते हुए ये बात भी बताई कि जब आदमी बार बार झूठ बोलता है तो वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने में डरता नहीं है, बल्कि वो इस फराक में रहता है कि किस तरह दूसरों को नुकसान पहुंचाए। वो लोगों को माली तौर पर, जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर नुकसान पहुंचाने में मुब्तला रहता है, और इस फराक में रहता है कि मैं किस तरह किसी का नुकसान करूं। उसके लिए बुराई को फैलाना, नफरत को फैलाना, किसी का कत्ल कर देना या फिर किसी को नुकसान पहुंचाना ये मामूली बन जाता है। आइए बात करते हैं अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि उन्होंने 1450 साल पहले क्या फरमाया था। वइय्याकुम वल किज़्ब फ़इन्नल किज़्ब यहदी इलल फुजूर व इन्नल फुजूरा यहदी इलन नार। कि आदमी जब बार बार झूठ बोलता है तो झूठ बोलना उसकी आदत बन जाती है और उसके लिए बुराई का काम करना आसान हो जाता है, और ये झूठ उसे गुनाहों में मुब्तला कर देता है। जी हाँ, साइंसदानों ने झूठ बोलने वाले शख्स की MRI के जरिए से तस्वीर बताकर ये बात बताई, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी साइंसी रिपोर्ट के इतनी बड़ी हकीकत बता दी। और आप सोचें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बातें कौन बताता था। ये इस बात की खुली दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बातें सीधे आसमान से आती थी, और अल्लाह ताला ने खुद भी एक जगह फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने से कोई बात बयान नहीं करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बयान करते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही की जाती है। तो मेरे भाइयों, झूठ बोलने की वजह से मुआशरे को कितने नुकसानात हो रहे हैं, झूठ बोलने की वजह से मुआशरे को कितने बैड इम्पैक्ट्स का सामना है। ये अलग बात है कि झूठ बोलने की वजह से हम इस दुनिया में बच जाएं, लेकिन क्या हमने इस दुनिया में ही रहना है या फिर हमने आखिरत में अल्लाह ताला के सामने पेश भी होना है? और अगर कयामत के दिन अल्लाह ताला ने हमारा नामा अमाल खोल लिया और हमसे ये पूछा कि तुमने तो झूठ बोला था, तो हमें कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो आइए इस बुराई को ख़त्म करते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस को तो आप सभी जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बिल्कुल हो सकता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या मोमिन बखील हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बिल्कुल हो सकता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या मोमिन झूठा हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। और आखिर में एक और बात, आप देखें तो सही कि झूठ बोलने की वजह से मुआशरे को कितने नुकसानात का सामना है। आप देखें तो सही कि जराइम कितने बढ़ गए हैं। हर शख्स जराइम की वजह से परेशान है। मैं और आप और दूसरे लोग जराइम की वजह से बहुत परेशान है, और दुनिया के तमाम ममालिक भी जराइम की वजह से बहुत परेशान है। इन जराइम के बढ़ने की एक वजह झूठ की आदत भी तो है। तो आइए हम झूठ की इस आदत को अपनी जिंदगी से खत्म करें। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करें, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर अमल करें, और एक अच्छे मुआशरे की तश्कील के लिए, खूबसूरत मुआशरे की तश्कील के लिए, एक अमन वाले मुआशरे की तश्कील के लिए हम झूठ को छोड़ दें और लोगों को भी झूठ के नुकसानात के बारे में आगाह करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको झूठ से बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।